एमिरेट्स बिजनेस ने हमें प्रोवाइड करी है शॉफर सर्विस और घर से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मर्सिडीज़ बेंज में। दिल्ली एयरपोर्ट में बिज़नेस इमिग्रेशन का अलग से सेक्शन है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, बट सिक्योरिटी चेक में काफ़ी ज़्यादा रश है, बिज़नेस में भी। इस बार रैंडम कस्टम चेक में पता नहीं कहाँ से नाम आ गया, तो थोड़ा टाइम लग गया। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, क्यों जा रहे हो मिलान, क्या पर्पज़ है, कितना कैश है आपके पास, कितनी करेंसी है। तो सब कुछ अगर आप रीज़न दे दोगे, जस्टिफिकेशन है, तो ज़्यादा फंसोगे नहीं तो फंस सकते हो। एमिरेट्स बिज़नेस के साथ हमें मिला है इनकम प्रिव लॉन्च का एक्सेस, और चेक इन वगैरह सब कुछ करके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, लेट्स गो। और अगर टाइम की बात करें तो अभी इस टाइम पे 1 बज चुका है, रात का 1। नींद भी आ रही है, बट थोड़ा लॉन्च में चल के चिल करेंगे। एनकॉम प्रिव लेवल 3 पे है। तो बोर्डिंग पास चेक कर लिया है और अब हम देखते हैं यहाँ पे मेन्यू। काफ़ी स्पेशियस है ये लॉन्च, किड सेक्शन। चलिए अब मेन्यू देख लेते हैं। ये इधर है आपका सब कुछ वेज, दाल वगैरह, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स्ड वेज, राइस, सारे आइटम है हाफ सेक्शन में। देन उसके बाद आपके इधर फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह, ये सब कुछ है। देन इधर आपका काफ़ी उत्पम एलाबोरेट वगैरह है भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपका उत्पम डोसा, ये सब कुछ चीज़ें बन रही है। एंड इधर आपका स्वीट्स वगैरह हो गए, कार्ड वगैरह भी है। इधर मिष्टी दही, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। हैप्पी लोहरी है आज, तो गज्जक वगैरह भी मिल रही है। प्लस व्रत वाला खाना भी था मकर संक्रांति का। और इधर है आपके ब्रेड्स वगैरह। ये अब ये आपका आ गया नॉन वेज सेक्शन। तो इधर आपका फ़िश, मटन, चिकन, स्टार्टर सब कुछ है आपका। इतना स्पेशियस लॉन्च होने के बाद भी सीट नहीं मिल रही है, उसी को ढूंढ रहे हैं। उस साइड है, बट उधर फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। हमको खाना भी इंजॉय करना है। खड़ा मटन, जैस्मिन राइस एंड चिकन। इनका मटन काफ़ी टेस्टी होता है, मैं जब भी आता हूँ तो ज़रूर ट्राई करता हूँ। चलो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। गाजर का हलवा, आइसक्रीम, कोकोनट लड्डू। गाजर का हलवा काफ़ी हल्का सा है, ड्राई सा लग रहा है काफ़ी। आइसक्रीम काफ़ी अच्छी है और कोकोनट लड्डू भी बहुत अच्छा है। बाकी मटन खड़ा तो बहुत ही बढ़िया था, हमेशा की तरह। मज़ा आ गया खा के। अभी कुछ देसी सा खाने का मन करा तो लेके आ गया हूँ दही बल्ले। बहुत ही बढ़िया है दही बल्ले, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया खा के। अभी वॉक करते करते मालूम चला कि इधर लाइब्रेरी, नैप रूम, स्लीपिंग रूम, जिम, स्पा, ये सब भी है। तो अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करना है, लाइब्रेरी इधर ही है। ये एरिया तो हमने एक्सप्लोर करा ही नहीं अब तक। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। फिटनेस सेंटर, शावर, स्पा, स्लीपिंग पॉड्स, गेमिंग जोन तो बंद हो चुका है, सिगार लाउंज। ये प्ले स्टेशन वगैरह है इधर। नाइस, बढ़िया। जिम एक्सेस के चार्जेस। तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे करने के लिए तो बहुत कुछ है। स्लीपिंग पॉड्स भी है, बट अभी मैं सोना ही चाह रहा, क्योंकि टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं एंड 3:30 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऐसा ना हो कि मैं सोता ही रह गया और फ्लाइट मिस हो गई। तो टाइम है अपने पास, बट एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आपको शॉफर सर्विस मिलेगी, आपके घर से पिक करके आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने की। बट उसका एक्सपीरियंस जो मेरा रहा दिल्ली में, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा। मैं टोटली अनसेटिस्फाइड हूँ। और अगर कोई ब्लैक लेन जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है एमिरेट्स की साइड से, शॉफर सर्विस, तो वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो पूरा देखिए एंड तक। क्योंकि हुआ ये कि जो ड्राइवर मेरे को लेने आया, वो एक तो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था।
मैंने उसको बोला भी भैया आप थोड़ा स्पीड स्लो रखिए, टर्न्स वगैरह पे बहुत फास्ट वो एकदम कट मार रहा था, तो एकदम मेरे को प्यूकिश जैसा फील हो गया उस गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। मर्सिडीज़ ई क्लास थी वो, बट बहुत अनकंफर्टेबल जर्नी बना दी उस बंदे ने मेरी। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक इंस्टेंस में आपको बताता हूँ, साइड में बस जा रही थी और हमारे राइट हैंड साइड पे डिवाइडर था, तो डिवाइडर और बस मतलब बस के बीच में हमारी गाड़ी पिसते पिसते बच गई एक बार तो सोच सकते हैं आप किस टाइप की वो गाड़ी चला रहा था। वो ज़बरदस्ती ओवरटेक करना चाह रहा था और उसका फोकस जो होता ना वो पूरा का पूरा टिप पे था। मैं नॉर्मली उससे बात करने का स्टार्ट किया तो मैंने उससे पूछा कि आपका वर्किंग आवर्स कितना रहता है, तो पहली बात तो वो बंदा बोला कि 24 आवर्स कंटिन्यूस वर्क करते हैं एंड 24 आवर्स उनको रेस्ट करने का पीरियड मिलता है। तो पहली बात तो हो सकता है, मुझे तो पूरा झूठ लगा, क्योंकि ऐसा कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं कराता, और वो भी बिज़नेस क्लास कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। जो बंदा ड्राइव कर रहा है, रोड पे है और कस्टमर्स को लेके जा रहा है, बिज़नेस क्या कोई सी भी क्लास के बंदे को लेके जा रहा है, तो वो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं अगर उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। तो प्लेन भी अगर चलता है तो प्लेन में आपके पायलट्स मल्टीपल पायलट्स होते हैं कि अगर एक की झपकी लगे तो दूसरा कंट्रोल कर ले, बट वो अकेला बंदा ड्राइव कर रहा है और इस टाइप की बातें कर रहा है, तो कोई अगर ब्लैक लेन वाला देख रहा है तो प्लीज़ ऐसे बंदे के ऊपर आप एक्शन ले। ऐसे बंदे को तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जॉब पे। और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको सैलरी कितनी देते हैं ये लोग, क्योंकि 24 आवर्स वो बंदा बोला नॉन स्टॉप वर्किंग, तो कह रहा है 20,000 मिलता है बस। तो मैंने उससे पूछा कि फिर तो आपके कहते हैं इससे बेटर तो ओला उबर चला लो, वहीं ज़्यादा कमा लोगे। फिर वो बोला कि ओला उबर वाले जो पूरे दिन मेहनत करके 2-2.5 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, उतना तो उसे 3-3.5 हज़ार रुपये तो बिज़नेस क्लास कस्टमर्स से टिप मिल जाती है। फिर उसके बाद उस बंदे का पूरी जर्नी में सिर्फ टिप पे ही फोकस रहा। वो बोलने लगा टिप 4,000-5,000 रुपये भी टिप कमा लेता है। कह रहा महीने में मेरा 60-65 हज़ार तो कहीं नहीं गया, 20,000 सैलरी है, बट मैं ज़्यादा कमाते 60-70 हज़ार रुपये भी कमा लेता हूँ। तो वो बस एंड तक वो टिप की ही बात कर रहा था, और गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था उस बंदे को। तो ऐसे बंदे को बिल्कुल ना रखे, ब्लैक लेन वाले ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मैं तो मतलब रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि इससे बेटर मैं ओला उबर ही बुक करके आ जाता। टाइम 3:30 एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बाहर का टेम्परेचर इस टाइम पे 4 डिग्री सेल्सियस है, बट अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हो रखा है। मैं तो जैकेट पहनी हुई है, अदरवाइज़ हाथ में कैरी करनी पड़ेगी। बस कोई ज़रूरत नहीं है, हाफ टी शर्ट से भी हो जाएगा काम। तो अब जो हमारी फ़्लाइट है वो है दिल्ली से दुबई, 4 आवर्स लगेंगे। दैन दुबई में हमारा ले ओवर है 2 घंटे का। उसके बाद 7 घंटे की फ़्लाइट है दुबई से मिलान की। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। एल्प्स रेंज दिखाएंगे, जनवरी का टाइम है तो पूरा स्नो कवर्ड होंगी। शुरू से एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो ये खड़ा प्लेन बोइंग 777-300ER। तो ये है फर्स्ट क्लास सीट, बिजनेस क्लास से भी एक लेवल ऊपर। बिजनेस ये वाली जो फ़्लाइट है दुबई तक की, ये काफ़ी बेसिक बिज़नेस क्लास है। इस बिज़नेस क्लास में आपको दिखाता हूँ आपकी 2, 3 एंड 2 ये सीटिंग पैटर्न है। एंड ये मॉड्यूल है, इधर रिमोट कंट्रोल है, चार्जिंग पॉइंट, देन ये आपकी रिक्लाइन भी आती है। अभी हम इसको फ्लैट बेड बना के सो जाएंगे। मूवी वगैरह का देखने का मन तो है नहीं, क्योंकि टाइम 4:15 तो हो चुके हैं ऑलरेडी। दिल्ली में टेम्परेचर इस टाइम पे 5 डिग्री सेल्सियस है, दुबई में तो थोड़ा गर्मी ही होगी। बाकी जब तक दुबई पहुंचेंगे तब तक तो मैं रेस्ट ही करने वाला हूँ, सोने वाला हूँ बस। उसके बाद दुबई के लॉन्च में आपसे मिलते हैं। We will be more than happy to help, and this could avoid moving the seats, which can damage your phone. गुड मॉर्निंग गाइस। नींद तो बहुत अच्छी आई है, 3 घंटे सोया हूँ प्रॉपर और दुबई पहुँचने वाले हैं अब।
दुबई में फ़्लाइट लैंड हो गई है। अब हम जाएंगे डिपार्चर गेट की तरफ, मिलान की फ़्लाइट कैच करने के लिए। अभी एस्केलेटर लेने की जगह थोड़ा चल के जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट में बैठे बैठे और उससे पहले लॉन्च में बैठे बैठे थोड़ा पैर जाम हो गए हैं। अभी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए दोबारा से सिक्योरिटी चेक। इधर एयरपोर्ट स्टाफ में बहुत लोग इंडियन हैं और नॉर्मली भी बहुत लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो लैंग्वेज का ऐसा कोई बैरियर नहीं है। दुबई में है तो गाड़ी तो ज़रूरी है, बेंटले। अपने को जो जाना है वो जाना है सी गेट के साइड, C21। 10 मिनट्स वॉकिंग है, पता किया है। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे देख लेते हैं क्या प्राइस है यहाँ पे। आपको दिखाते हैं आईफोन का प्राइस। जहाँ पे पॉज करके आपको देखना चाहें पॉज कर सकते हैं। इधर एप्पल प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े हाई साइड पे ही हैं। अगर आप दुबई लोकल से लेंगे तो आपको रीज़नेबल थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह अच्छा मिल जाएगा। बाकी भीड़ बहुत है इधर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एम्पोरियो अरमानी एमिरेट्स बिजनेस क्लास लॉन्च। इधर ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। पराठा, चिकन छोले कढ़ी। नीचे देख सकते हैं एग, सॉसेज, पोटैटो, बटर पैनकेक, चॉकलेट्स वगैरह हो गई, रोल, सलामी। ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है। स्मूथी, ऑरेंज जूस और एक आइसक्रीम पिस्ताचियो वॉफल कोन में। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। अभी मैं ये लेके आया हूँ आलमंड प्रेस केक और ओरियो चीज़ केक। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया। अब ऑरेंज जूस एंड बकलावा स्पेशलिटी है ये मिडिल ईस्ट की, और ये खाएंगे। तो नोटिफिकेशन आ गया है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हम बोर्डिंग गेट की तरफ ही जा रहे हैं, C21। इसमें काफ़ी रश है। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मिलान में लेओवर है, देन उसके बाद न्यूयॉर्क। बोर्डिंग चेक तो कंप्लीट हो गया। अब फ़्लाइट में बोर्ड करने जा रहे हैं। ये रहा सामने प्लेन A380-800। इसका मतलब ये है कि ये डबल डेकर प्लेन है, मज़ा आने वाला है। चलिए फिर चलते हैं। और बिज़नेस क्लास को इन्होंने ऊपर से भेजा है, दैट मीन्स कि हमारी जो सीटिंग होगी वो अपर डेक में होगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बार डबल डेकर प्लेन में सफ़र करेंगे और एल्प्स का एक अलग ही नज़ारा हमें मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर। 24J ये अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मॉर्निंग।
fa l'americano, americano. ये वाली अच्छी है बिजनेस क्लास। बाकी किट तो इन्होंने सेम ही दी है, स्लीपर्स एंड आई मास्क के बस। पहले तो प्रॉपर किट मिलती थी, उसमें लिप बाम आपके ये सब चीज़ें, क्रीम वगैरह ये सब भी रहता था, बट अभी शायद कॉस्ट कटिंग कर दी है। इसमें स्पार्कलिंग वाटर, नॉर्मल वाटर दिया है एंड ये कुछ स्नैक्स मिले हैं, मार्शमेलो, हरीबो, पीज़ एंड नट्स। इसके अलावा व्यू देख लेते हैं कैसा व्यू आ रहा है। व्यू तो सही आ रहा है, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ को कैप्चर करने के लिए। मज़ा आ गया, इन्होंने एक्स्ट्रा टच दे दिया जर्नी में। ये इनका लॉन्च है, इन फ्लाइट लॉन्च। अभी इधर केक वगैरह भी आ जाएगा सब टेक ऑफ के बाद। टेक ऑफ करने वाला है। अब दुबई शहर देखिए आप ऊपर से। अरेबियन ओशियन। और ये जो है ये हमारा रूट रहने वाला है, दुबई, बगदाद, इस्तांबुल, रोम, मिलान। 7 घंटे का रास्ता है और मैं तो चला 6 घंटे सोने, उसके बाद उठेंगे तभी नज़ारे दिखने हमें शुरू होंगे। चलिए फिर गुड नाइट, बट वीडियो से आपको कहीं नहीं जाना। तो सो के उठ गया हूँ, बाकी नींद तो बिल्कुल भी नहीं है, आधे घंटे की नींद आई है बस। अब मिलान पहुँच के ही सोऊंगा, जितना सो रहे हैं। फ्लाइट में तो नींद नहीं आएगी। बाकी इन लोगों ने कैबिन क्रू बहुत अच्छा स्टाफ है। एक और फ़ोटो इन्होंने मेरी क्लिक करी है और मेरे हिसाब से हाफ डिस्टेंस कवर हो चुका है, हाफ से ज़्यादा कवर हो गया है, क्योंकि टोटल 7 घंटे का था और 3 घंटा बचा है बस। वाओ, स्नो ग्लेशियर्स। ये एल्प्स नहीं है, एल्प्स जब आएंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। अद्भुत नज़ारे। फ़िलहाल लंच वगैरह तो मैंने किया नहीं, बस अपना चीज़ प्लेटर मंगवा लिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन है नहीं। और बस अब 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये स्पेशल लग्जरी चॉकलेट्स करके इन्होंने कुछ दी है, बाई नेवाज, बेल्जियम। ये ना पहुंच गई है फ्लाइट और अब बस थोड़ी देर में स्नो कवर्ड माउंटेन शुरू हो जाएंगे। बल्कि आप देख भी सकते हैं कि स्टार्ट हो गए हैं हल्के हल्के। ये कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं सामने? कमेंट सेशन में बताइएगा कि क्या है ये, मुझे तो नहीं पता। इतनी फास्ट क्लाउड ऐसे कैसे हो सकता है, तो कुछ डिफरेंस है ये कुछ। आपको पता है तो ज़रूर बताइए। और सिर्फ ये ही नहीं, आप ये भी देखिए, पीछे भी जहाँ तक नजरें जा रही हैं सब माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स।
बस मिलान में पहुंच ही गए हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है अभी दोपहर का बिल्कुल, पर ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। अभी आउटस्कर्ट्स में है। बस लैंड करने वाले हैं। ये डबल डेकर फ्लाइट की लैंडिंग बहुत स्मूथ होती है, मैंने सुना है। आज इसको एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, कोई खास फर्क नहीं है, सिमिलर ही है। जैकेट डाल ली है क्योंकि बाहर होने वाली है भयंकर ठंड, तो पहले से प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा ठंड के वैसे कभी कभार फेस ऐसे हो जाता है। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर बताइए कमेंट में। एस्केलेटर भी है बट चल के जाएंगे, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई है। बहुत ही लंबी लाइन है। आधा घंटा हो गया है, बिल्कुल लाइन मूव नहीं कर रही। इतना तो इंडिया में भी नहीं होता रश। 1 घंटा हो गया पूरा कंप्लीट। एकदम जैसे मंदिरों में भीड़ होती है वैसी वाली भीड़ है। बुरा हाल है। 1.5-2 घंटे और लगेंगे अभी तो जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका डबल करना है, क्योंकि इधर क्यू जिगजैग हो रखी है। पूरे 2 घंटे 40 मिनट लग गए हैं और उसके बाद अब मैं आप दिखाता हूँ लगेज का क्या हाल हो रखा है बाहर। ये देखिए, अब यहाँ लगेज ढूंढना होगा, चारों तरफ ऐसे ही हो रखा है। भाई इतनी मुश्किल से आके बैग मिला है। अब एग्जिट करते हैं, शॉफर वेट कर रहा है। यहाँ पे होना चाहिए। गाड़ी आ गई है सामने मर्सिडीज। इधर रियर सीट बेल्ट लगाने वाला भी रूल है, तो ये ज़रूर करें अगर यूरोप में आए या फिर कहीं भी जाए बाहर इंडिया से। रोड्स वगैरह एकदम स्मूथ है। बस पहुंच गए हैं होटल, स्टार होटल्स मिलान, ग्रैंड मिलान। चेक इन करके फिर आपको दिखाते हैं और वीडियो को क्लोज करेंगे। चेक इन कर लेता हूँ अब। फिफ्थ फ्लोर पे रूम लिया है, थोड़ा बहुत व्यू भी आ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं। तो ये है रूम, अच्छा डिसेंट साइज का है। वॉशरूम, बाथटब, सब कुछ है। बाकी अब फ्रेश वगैरह होके फिर मैं घूमना फिरना अपना स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। होप आपको ये पसंद आई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे। तब तक लिए जय हिंद।